What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on बेहद। हाँ वैसे काफ़ी टाइम के बाद मैं रिएक्ट कर रहा हूँ बेहद पे। Okay. तो वीडियो का टाइटल है 5 बेहद मोमेंट्स ऑफ माया फ्रॉम सीज़न 1। और वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सीज़न 2 से बहुत ज़्यादा बेहतर सीज़न 1 है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो सारा का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। Okay. सो ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप लोग वहाँ से जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। सो देखते हैं कि टॉप 5 बेहद मोमेंट्स इनके हिसाब से कौन कौन से हैं। मैंने तो ड्रामा पूरा देखा है बट काफ़ी पहले देखा था, वैसे काफ़ी टाइम हो गया इस ड्रामे को, लेकिन देखते हैं कि कौन से 5 बेस्ट मोमेंट्स है। सो लेट्स चेक इट आउट। एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी। दिस बैकग्राउंड साउंड, उफ यार सीरियसली बेहद का एक एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ना वो दूसरे शो वाले कॉपी कर रहे हैं। इश्क में मर जाऊँ 2 मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो आई एम श्योर। तो उसमें जो भी अभी मैं जिन एपिसोड्स पे मैं हूँ, ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में एक एक साउंड यूज़ हो रहा है। सीरियसली बैकग्राउंड साउंड पूरा का पूरा बेहद का है। सफेद कपड़े पहना करती थी, खूबसूरत आंखें थी, शी इज क्वीन, लेकिन अंदर से सब माया है। जल्द ही आप टेलीविजन के वन ऑफ द कल्ट कैरेक्टर्स माया के नए अध्याय से रूबरू होंगे। एक नई कहानी, एक नई माया के संग, और इस बार केवल नफरत के रंग। पिछली बार सिनेमा स्टार्स द्वारा प्रोड्यूस बेहद इस बार LSD फिल्म्स के तहत है, जिसके कर्ता धर्ता शो के ही निर्माता प्रतीक शर्मा है। एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बेहद टेलीविजन पे दिखाए जाने वाले ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स के चेन को तोड़ता है और साथ फीमेल लीड्स को भी रीडिफाइन करता है। माया का किरदार अपने ऑब्सेशन का एक एक्सट्रीम वर्जन दिखाता है, जो ना सिर्फ शो के टाइटल को वेल जस्टिफाई करता है बल्कि व्यूवर्स को भी एक इमोशनल राइड का हिस्सा बनाता है। और वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन 5 बेहद मोमेंट्स ऑफ माया फ्रॉम बेहद सीजन 1। इसमें ना इस ड्रामे में इन्होंने एक्टिंग बेहद की है, हद ही पार कर दी सीरियसली यार। मेरी गुमराही भी मेरे साथ वफा करती एक थी। एक डायलॉग चाहे कितना भी राह से भटको, मंजिल तक पहुंचा ही देती है। 5 बेहद सीजन 1 चैप्टर 1 एपिसोड 89। अर्जुन और माया की शादी का नजारा अपने आप में ही एक अनोखा मंजर रहा, विच क्लियरली सिग्निफाइड कि ये इश्क एक आग का दरिया है। कहानी के इन हिस्सों के दौरान कुछ अहम हिस्से भी थे, जिसे बाद में चैप्टर 2 एपिसोड 154 में दर्शकों के सामने रखा गया। एक बाप और बेटी का आखिरी मिलन। ये सीक्वेंस काफी इंटेंस रहा, जहां फाइनली माया ने अपनी गांठों को खोला और अनलीश किया अपने डार्क साइड्स को। वहाँ इसकी शादी हो रही होती और यहाँ ये अपने फादर को मार देती है। जहर डालने की भी हिम्मत नहीं हुई माया बेबी। तुम जैसे इंसान पर तो जहर भी नहीं असर करेगा। जेनिफर की स्मूथ ट्रांजिशन, उनकी आंखों की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का हाईलाइट रहा, और साथ ही एक्ट वन ऑफ द बेहद मोमेंट्स ऑफ माया। रेस्ट इन पीस। 4 अगर बेहद कोई फिल्म होती तो बेशक चैप्टर 3 एपिसोड 183 उसका क्लाइमैक्स, जो माया के साइकोटिक नेचर को वेल ये तो जब आयान को मारने जाती है, बट ये बच जाता है, फाइन करता है। पूरी गाड़ी चला यहाँ देती प्रेग्नेंट है। माया आयान को मारने की पूरी कोशिश करती है। इस पर्टिकुलर सीन में आप जिंदगी और मौत के संदर्भ को एक बड़े रूप में देख सकते हैं, जहां अपने अंदर एक जीवन पालती माया मौत के सिलसिलों को कायम रखती है। सब कुछ परफेक्ट था ना यार, तो फिर क्यों तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया? कहानी को एक बिल्कुल ही नया ट्विस्ट देता ये सीक्वेंस जाहिर करता है कि माया की सनक, उसका अंधकार ही उसका वजूद है, और अपने इस वजूद को माया पूरी तरह स्वीकारती है। तुम माया को पागलपन देखना चाहते थे ना, देख लिया।
जहाँ तुम जा रहे हो ना, वहाँ तुम्हें कोई पागल नहीं मिलेगी। बट ये बच जाता है। 3 हाँ, ये तो अर्जुन की माँ को भी मार देती है। Chapter 3, episode इतनी जाने लिए है 188, ना। disposing all her emotions and relations, अब माया has gone rogue. किस तरह देख रही इस है यार। सीक्वेंस की द होल सेटिंग एंड लाइटिंग एक हॉन्टिंग वाइब क्रिएट करती है, जहां साइकोपाथ माया तीसरे चैप्टर के अंतिम चरण में अपनी सास से अपने मर चुके बच्चे का बदला लेती है। एंड दैट बेड वाज लिटरली टर्न्ड इनटू अ डेथ बेड। मुझे मारकर तुम्हारा बच्चा वापस आ जाएगा। जानती हूँ कि मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ अकेला होगा ना, उसकी दादी को उसके पास होना चाहिए। माया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माया मुझे। ये पूरा इंसिडेंट डरावना तो नजर आता है, बट एट द सेम टाइम आपको आपकी टीवी स्क्रीन से हुक्ड रखता है, जहां अपने सिनिस्टर एक्शंस को माया एक सबक सिखाने का जरिया दिखाती है। जब सीने में दर्द बहुत बढ़ जाता है तब बदले के बारे में सोचते हैं। मैं बस अपना दर्द दिखाने आई थी। दो पूरे एपिसोड के दौरान जानवी वो एक लौती किरदार रही जो अपनी बेटी के हर रंग और रूप से वाकिफ थी। अपने हर एक्शन, हर इमोशनल स्टेट का कन्फेशन माया बेझिझक अपनी माँ से करती रही। माँ बेटी के ऐसे ही चुनिंदा सीक्वेंसेस को चैप्टर 2 एपिसोड 163 बखूबी दर्शाते हैं, जहाँ दर्शक एक पल तो माया से सिंपैथी रखते हैं, मगर दूसरे ही पल उसके एक्सट्रीम बिहेवियर को नकारते हैं। इस सीक्वेंस के एक हिस्से में माया अपने बचपन को याद कर अपनी हालत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराती है। और यहाँ पर ये अपनी माँ को मारने की कोशिश भी करती है, बट होपफुली अर्जुन आके उसे बचा लेता है। क्यों मेरी चीख पर आपने अपने कान खिड़की बंद से कर लिए? धक्का दे दी। और फिर आपकी आंखें मुझसे ये सवाल पूछती कि मैं ऐसे क्यों हूँ? आपकी वजह से। मगर दूसरे ही पल अपनी ही माँ को वो मारने की पूरी कोशिश करती है। जब मेरी माँ मुझे याद मरेगी है तो एक सीन अर्जुन मुझे कितना प्यार देगा। अब मेरे लिए वो अपनी जान देगी। पानी में मुझे लगा माया के ये दोनों ही पहलू बेहद ही इमोशनल और ट्रॉमेटिक रहे, जो उसके अनस्टेबल माइंडसेट को बखूबी दर्शाते बट हैं। यहाँ अर्जुन आके इसे बचा लेता है। और अब फाइनली द मोस्ट बेहद मोमेंट, चैप्टर 2 एपिसोड 144, जो इस माया बंदे की की जब एंट्री होती है ना, तो वैसे तो इंटरेस्टिंग होता ही है हर एक एपिसोड इसका, बट इसके आने के बाद और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कहानी का इसका सबसे कैरेक्टर भी काफ़ी ट्विस्टेड है। शॉकिंग और डिस्टर्बिंग हिस्सा रहा। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस माया के मैनिपुलेटिव बिहेवियर को बखूबी दर्शाता है, मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। जहां आयान के खिलाफ माया के फेक सेक्सुअल असॉल्ट का खुलासा होता है। एक लेजिट मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए माया ने लिटरली सभी हदें पार की। काटो मुझे। This was undoubtedly shockingly, disgustingly entertaining, yet disturbingly the बेहद moment of Maya. क्योंकि माया बेहद है। इंटरेस्टिंगली टीआरपी चार्ट्स में बेहद सीजन 1 ने हमेशा अंडर परफॉर्म किया, मगर अपने ऑनलाइन व्यूवरशिप और मजबूत फैंडम के कारण बेहद एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है एक नए रूप में। और अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि पिछले सीजन की इंटेंसिटी और नए सीजन की हाइप को मेकर्स किस तरह जस्टिफाई करते हैं। ऑन बेहद सीजन 2 हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सेट इंडिया पर। So that's it. ये था हमारा टेक ऑन 5 बेहद मोमेंट्स ऑफ माया प्लेड बाय एक्सेप्शनली टैलेंटेड जेनिफर विंगेट इन She's a बेहद queen. सीजन 1। मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हूँ जो वापस ना आ सकूं। मैं वो वक्त हूँ जो कभी गुजरता नहीं। It's not over yet. Wow. So this was the top 5 moments of बेहद, बट मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टॉप 5 नहीं, टॉप 10 होने चाहिए, टॉप 15 होने चाहिए। इसमें इस ड्रामे में इतने मोमेंट्स हैं ना कि क्या बताऊं। और जितने बैकग्राउंड म्यूज़िक से, म्यूज़िक तो नहीं मतलब बैकग्राउंड जो के साउंड्स वगैरह होते हैं, वो सारे जो है अदर शोज़ जो है वो कॉपी कर रहे हैं, और मैंने देखा है
काफ़ी सारे ड्रामों में मैंने देखा है कि वो अब कॉपी कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये इनका भी ओरिजिनल है या नहीं है, मुझे इस बारे में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सारे जो सीन्स है और जो कुछ भी है वो मैंने इस बेहद में ही देखा है। और एक इश्क में मर जाऊँ 1 में भी देखा था ऐसे कुछ सीन्स नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और सीज़न 2 में भी, इश्क में मर जाओ सीज़न 2 में भी। सो आई डोंट नो कि रियल म्यूज़िक किस शो का है, बट आई एम श्योर ये बेहद का ओरिजिनल म्यूज़िक ही होगा। तो बात करें जेनिफर वेनगेट की, तो इस शो में ना उन्होंने एक्टिंग की हद ही पार कर दी सीरियसली। और सिर्फ इन्होंने नहीं, बाकी जितने भी एक्टर्स है, कुशाल है और अनेरी है, बाकी जितने भी को एक्टर्स है, वो उन सारों ने, हर एक ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। दिस ड्रामा इज़ फुली ब्लॉकबस्टर। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो, आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।